इसके बाद बात करते हैं ट्रिक की। अगर मैं किसी भी मास को इस तरीके से शिफ्ट करूं कि उसकी एक्सिस से दूरी चेंज ना हो, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो जो मास है वो एक्सिस के पैरेलल मूव करे। बेसिकली अगर ये एक्सिस है और अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की अगर मान लो ये वाली लंबाई एल है और ये वाली लंबाई कुछ बी है, तो अगर मैं इसको यहां पकड़ूं और इसको इस तरीके से पिचका दूं, तो उस केस में क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल मेरे हाथ जाते हुए इसको पिचकाया जा रहा है, तो ये रॉड बन जाएगी। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि हम जानते हैं कि वो ml²/12 से गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि इस रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी ml²/12 से ही गिवन होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं और इस बार इस हॉलो सिलेंडर को अगर मैं पिचकाता हूं, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, वो एक रिंग बन जाएगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं mr² होता है। इसका मतलब यह है कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr² ही रहा होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक सॉलिड सिलेंडर की बात करता हूं और एक सॉलिड सिलेंडर को ऐसे पिचकाता हूं, तो उस केस में वो बन जाएगी एक डिस्क। डिस्क के लिए हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। इसका मतलब जो सिलेंडर था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr²/2 ही बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं मास को बजाय एक्सिस के पैरेलल मूव करने के एक्सिस के अराउंड घुमाऊं, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने एक रिंग ली, इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज गिवन बाय mr²। अब इसको अगर मैं यहां से काटता हूं और इसको इस मास को यहां से ऐसे घुमा के ले आता हूं एक्सिस से दूरी बराबर मेंटेन करते हुए, तो ये एक आर्क बन जाएगा। इस आर्क का अगर सेम मास m है, रेडियस भी r है, तो इस आर्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको और पिचकाऊं, इस एंगल को 0 ही कर दूं, तो उस केस में ये पॉइंट मास बन जाएगा और इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार फिर mr² ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एक डिस्क की, और इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं mr²/2 आता है। लेकिन अगर मैंने इसको यहां से काटा, तो और काटने के बाद इसको चाइनीज पंखे की तरह यहां पे इसको फोल्ड कर दिया, तो ये एक सेक्टर बन जाएगा और इस सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा mr²/2, क्योंकि मैंने किसी भी मास का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं किया। अगर इनफैक्ट इसको मैं अगर और लपेट दूं, इसको मतलब और ज्यादा पिचका दूं, एंगल 0 ही कर दूं, तो आपको दिख रहा है कि ये क्या बन जाएगी, एक रॉड। और उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr²/2 ही आएगा। हो सकता है आपको लगेगा अरे सर अभी तो आपने बताया था कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 होता है, यहाँ पे उसकी लेंथ r है, तो यहाँ पे mr²/3 आना चाहिए था, यहाँ पे mr²/2 कैसे आ गया। तो सही जवाब यही है कि mr²/2 है। अब तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 क्यों आया और mr²/3 क्यों नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।